हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे फाइवर कोर्स की आज लास्ट क्लास में। आज फाइनल क्लास है हमारे इस कोर्स की। आई होप आप सब ने इस कोर्स को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और आज की क्लास में बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, जो कि आपको बेहद फ़ायदा देंगे इस फाइवर के कोर्स के रिगार्डिंग। और मैंने इसमें हर सिनेरियो कवर किया है ऑलमोस्ट। मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की है कि आपको जो भी फ्यूचर में एक फ्रीलांसर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं और आप उनसे उनके लिए रेडी रहें। देखें, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके भी आंसर देने हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी क्लास हो आज की, पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आई एम श्योर। स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली बात आती है, बच्चे आते हैं कि सर फ्रीलांसिंग स्किल जो है सबसे बेस्ट कौन सी है। तो देखें, पहली बात, सब कहते हैं और मैं भी वही कहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट के बेस पे जाएं। ठीक है, आपका जिस चीज़ में मन लग रहा होगा वो काम आपको आसान लगेगा, आप जल्दी सीख लेंगे, मास्टर कर लेंगे उसको और आप उससे अर्न भी कर पाएंगे। तो ये नहीं देखें स्कोप किसका है। डिज़ाइनर्स बहुत हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफिक डिज़ाइन की एग्ज़ाम्पल लें तो बहुत रश है मार्केट में, पर अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के डिज़ाइनर हैं तो उनको काम की कभी रुकावट नहीं आती। तो आप जिस भी फील्ड में आपका पैशन है उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक चले जाएं तो आपका मुकाबला नहीं होगा। चाहे दूसरों को काम मिले ना मिले, आपका बहुत क्वालिटी वाला काम होगा, सबको छोड़ के आपके पास लोग आएंगे। उसके अलावा आरपीए डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली आपको सीख लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमें इंटरेस्ट वगैरह के बेस पे नहीं भागना, हमें फ्यूचर जिसमें हो वो स्किल हम सीख लेंगे और हमें अपने आप पे बिलीव है कि हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से सीखें, बिल्कुल डिटेल में। वो बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका। और उसको सीखने के बाद आरपीए डेवलपमेंट सीख लें। बेसिकली आरपीए डेवलपमेंट आप गूगल पे भी देख सकते हैं जाके, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है मार्केट में और प्राइसिंग इनकी बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी पे मिलती है इनको जॉब्स पर। थोड़ी हार्ड है पर बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली आप रोबोट्स बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स बनाते हैं जिससे कंप्यूटर आपका काम, आप कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं, बेसिकली एक बोट बनाते हैं कि आपको ये काम ऐसी तरह से करना है और वो बोट रिपीटिव टास्क खुद करता रहता है। इसके एग्जांपल्स भी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं इंटरेस्ट के बेसिस को छोड़ के, तो फिर ये सीखें। फिर अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंटरेस्ट के बेस पे चलें। फिर भी अगर आपको एक बेस्ट स्किल के पीछे भागना है, करियर बनाना है, तो फिर आपके लिए स्किल जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, एआई भी आ जाती है बहुत तगड़ी होके, तो भी बोर्ड बनाने का काम ये भी एआई है, तो आपको काम आएगा। ये मेरा स्किल का सजेशन था और बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल के हिसाब से। अब प्लेटफॉर्म्स की बात आती है कहाँ से हम सीखें। देखें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा udemy.com पे जाएं। वहाँ पर फ्री कोर्सेज बेहद हर चीज़ के अवेलेबल हैं, बेहद। अगर आप पेड कोर्सेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर सकते तो udemy.com पे जाएं और वहाँ पे फ्री कोर्सेज सर्च करें। आपको बहुत फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे हर फील्ड में, वो देखें। जो भी आपको इशू आया उन वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं कोरा जैसे, वहाँ पे जाके पोस्ट करें, आपको आंसर्स मिलेंगे। फेसबुक वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट इन चीज़ों में बाउंड मत रहें। यूट्यूब से भी सीख सकते हैं आप, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको हमारे एक ग्रुप में ऐड करूँगा। वहाँ पे बहुत सारे पेड कोर्सेज फ्री में शेयर किए जाते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको हम शेयर करेंगे, डोंट वरी। अब उसके बाद चैट जीपीटी आजकल बहुत ट्रेंड में है और इसके सही कमांड्स को यूज़ करना सीख लें तो ज़िंदगी काफ़ी आपकी आसान हो जाएगी। सिर्फ एक टिप मेरी मान लें, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जो भी क्वेश्चन मुझसे आके करते हैं, अपने ट्रेनर से करते हैं, किसी भी मेंटोर से करते हैं, वो क्वेश्चन उनसे पूछने से पहले एक बार आप चैट जीपीटी से पूछ लिया करें। ट्राई करके देखें, आपके 90.99% जो है ना, तो उनके आंसर्स आपको चैट जीपीटी एक्यूरेट दे देगा।
फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा तो मेंटोर के पास चले जाएं, पर मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई कर लिया करें। अब चैट जीपीटी से आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। उसको आप कहें कि बेस्ट चैनल कौन से हैं यूट्यूब के वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, तो आपको बेस्ट चैनल बता देगा। अगर आप वेबसाइट्स कहेंगे तो वेबसाइट बता देगा। तो आपको मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ से मिल जाएंगे सीखने के लिए। उससे सिर्फ पूछने की देर है, हर चीज़ आपको बताता है, और मैं तो आजकल बेहद यूज़ कर रहा हूँ उसको। अब सवाल आता है फ्रीलांसिंग हम एज अ करियर ले सकते हैं सब चीज़ों को छोड़ के? जी हाँ, ले सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग एज अ करियर नहीं लेनी चाहिए, पार्ट टाइम करें। ऐसा कुछ नहीं है। इस जैसा करियर कहीं भी नहीं है अगर आप प्रॉपरली इसमें आगे निकल जाएं, तो फिर जॉब्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सो एज अ करियर ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो बच्चे क्या करते हैं कि बस आज अकाउंट बनाया फाइवर पे और जॉब छोड़ के आके बैठ गए, ऐसा नहीं। ठीक है, आप साथ में अपनी जॉब को, अभी अगर नए हैं आप, तो जॉब को भी कंटिन्यू रखें, पार्ट टाइम में ये काम भी करें। जब आपकी प्रोफाइल ग्रो हो जाए, एक लेवल तक मेहनत करें, लेवल तक पहुंच जाए, अच्छे लेवल तक, और लगातार काम आ रहा हो, फिर बेशक आप अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दें। पर स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको एक्सपेंसेस के काफ़ी इश्यूज आएंगे और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचें। ठीक है, उसके बाद एक और, अब बहुत ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर हम आगे की प्लानिंग क्या करें। देखो, फाइवर काफ़ी ट्रिकी प्लेटफॉर्म है। थोड़ी थोड़ी बातों पे भी ये आपका अकाउंट बैन करता रहता है। कल को आपने एक अकाउंट को लेवल 2 पे पहुंचा दिया और वो बैन हो गया, तो मतलब आप तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे कि अब दूसरा ग्रो कैसे होगा, और आप बैठ जाएंगे, आपका काम भी रुक जाएगा, आपकी अर्निंग भी रुक जाएंगी। तो उन मंथ्स में आप कैसे फिर ग्रो करेंगे, घर कैसे चलाएंगे? सो मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को सजेशन देता हूँ, देखें जो भी आप अर्निंग करते हैं फाइवर से, उसका 5% हिस्सा डिसाइड कर लें। हर ऑर्डर का 5% आप निकाल के साइड पे रखते जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास 2-3 ऑर्डर के बाद 8-10 हज़ार रुपये आ जाते हैं, तो बाज़ार जाएं, एक Core2Do का लैपटॉप ख़रीदें। ठीक है, और एक कोई भी नेटवर्क की डिवाइस ख़रीदें, उसमें सिम लगाएं, घर लेके आ जाएं। उसमें नेट का पैकेज कर दें महीने का 400 वाला। ठीक है, जिसमें आपको 2-3 GB मिलती है, ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं। सिर्फ उस लैपटॉप पे विंडो कर दें 7 हल्की सी, क्योंकि Core2Do लैपटॉप पे ज़्यादा लोड आपको देना नहीं है। उस पर एक नया फाइवर का अकाउंट बनाएं किसी और घर के फ़र्द के नाम से। ठीक है, और उस पर काम शुरू कर दें। उस पर जो आपने डिवाइस ली है इंटरनेट कनेक्शन की, उस डिवाइस पे आपको अकाउंट बनाना है। सेम डिवाइस पे नहीं बनाइएगा, वरना पिछले अकाउंट से भी हाथ धो बैठेंगे। तो उस पर आपने उस डिवाइस पे अकाउंट बना लें। नया इंटरनेट कनेक्शन हो गया आपका, नया लैपटॉप हो गया, नया अकाउंट हो गया। उसको ग्रो करना शुरू कर दें, ताकि कल को आपका एक अकाउंट बैन हो जाए तो आपका बैकअप अकाउंट हो, आपकी अर्निंग रुके ना। फिर आप इस तरह तीसरा लैपटॉप लें, जब आपकी कुछ और अर्निंग्स हो तो फिर तीसरा लैपटॉप, सेम प्रोसेस, फिर चौथा लैपटॉप। तो इस तरीके से आप जब 7-8 लैपटॉप भी कर लेते हैं और उन पे आपकी अर्निंग्स भी चल रही हैं बहुत अच्छे से, फिर आपके पास काम ज़्यादा हो जाएगा, आपसे हैंडल नहीं होगा। तो फिर ये करेंगे आप कि आप एक बंदा हायर करेंगे। ठीक है, 10,000 12,000 महीने पे। फिर आप एक और बंदा हायर करेंगे। इस तरीके से अपनी टीम बिल्ड करते जाएंगे और फिर लैपटॉप भी इंक्रीज़ करते जाएंगे और अकाउंट इंक्रीज़ करते जाएंगे। एक अकाउंट पे आप डिपेंड फाइवर पे नहीं रह सकते, आप वर्क पे रह सकते हैं, फाइवर पे नहीं। ये बात ध्यान में रख लें, वो बैन हो सकते हैं। सो ये सबसे बेस्ट वे है अपनी फ्यूचर प्लानिंग का। मैं खुद पर्सनली 3 अकाउंट्स रन कर रहा हूँ, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि बेटर तरीका ये है कि आप अपना बैकअप भी रखें और इन कामों को कंटिन्यू रखें। आगे आपकी चॉइस है, पर मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट वे रहेगा कि आप जिसमें से ग्रो कर पाएंगे और आप कभी भी डिप्रेस भी नहीं होंगे। सो अब ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अब कुछ और टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, हमेशा कोशिश किया करें जो बजट है वो क्लाइंट से पूछें। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वो नहीं बता रहा तो आप उसको फोर्स करें, पर बातों बातों में उसको डील करते टाइम इस तरह से डील करें कि वो अपनी बजट खुद बता दे कि मेरी इतनी बजट है। क्योंकि मोस्टली क्लाइंट आपसे बजट पूछते हैं आप कितने में करोगे, और इसमें फिर आप जो चीज़ बताते हो, कभी कभी हम लॉस भी खा जाते हैं कि क्लाइंट्स आते हैं, उनका बजट होता है $70-80, हम वो काम 30 में कह देते हैं तो खुश होकर करवा देते हैं।
तो ये चीज़ कोशिश करें क्लाइंट से बजट निकलवाएं, पर फोर्स नहीं करना उनको। आपने उनको तरीके से पूछना है, बातों में उलझा के पूछ लेना है। अगर नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने अंदाजे से बता दें, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं फाइवर पे सक्सेस के लिए। मैं कुछ कहूँगा आपको कि आप फाइवर पे एक तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रहें, ठीक है, अवेलेबल रहें, फाइवर को यूज़ करते रहें, चेंजेस करते रहें, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। अगर आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो एक्टिव रहें, डीमोटिवेट ना हो। सबसे अहम चीज़, सबसे आपकी कीवर्ड रिसर्च, आपके थंबनेल, आपकी गिग, एसईओ, कुछ भी, सबसे अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं 8 दिन में 16 दिन में कमाना शुरू कर दूंगा, तो अभी से स्टार्ट मत करें। मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी, आपके मेहनत का फ़ायदा नहीं है। अभी से बता दूं, आप में से कुछ बच्चों को ऑर्डर 5-10 दिनों के अंदर मिलेगा, कुछ को 2 महीने भी नहीं मिलेगा, कुछ को 3 महीने नहीं मिलेगा, किन को हो सकता है पहले दिन मिल जाए। तो आपने फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, डीमोटिवेट नहीं होना। आपने मजबूत रहना है, अपने इरादे पुख्ते रखने हैं कि मुझे ये करना है। एनी हाउ, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मुझे पहला ऑर्डर लेने में 3 साल लगे थे। 2015 से लेके 2018 तक मैंने स्ट्रगल किए, एक ऑर्डर नहीं मिला मुझे। तो जो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। आपने लगे रहना है। हमें कोई सिखाने वाला नहीं था उस टाइम पे, प्रॉपरली गाइड करने वाला नहीं था, फाइवर के एल्गोरिदम को सिखाने वाला नहीं था। पर आपको अगर बताया जा रहा है, अभी तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लोग पोस्ट करते रहते हैं। उस टाइम पे इतनी वीडियोस नहीं थी फाइवर के हिसाब से। सो बहरहाल ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। और हमेशा क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस दें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दें, जिससे क्लाइंट आपका बहुत अच्छे से मुतमईन होके जाए। क्योंकि वो अभी अगर अच्छे से मुतमईन होके जाएगा तो दोबारा भी आपके पास ही काम लेके आएगा। फाइवर पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो बार बार आते हैं काम करवाने। तो अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो वो आपके पास आएगा काम करवाने के लिए वापस। पर अगर आप बुरी सर्विस देंगे तो हो सकता है आपको पेमेंट तो मिल जानी है, पर वो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। हमेशा क्लाइंट्स को कोशिश करें, अगर एक क्लाइंट ने फ्लायर डिज़ाइन करवाया है तो, और जब ओके हो जाए डिलीवरी हर चीज़ उसकी रेडी हो जाए और रिवीजन वगैरह कंप्लीट हो जाए, तो उसको ऐसा करें कि उस फ्लायर में कुछ बैकग्राउंड चेंज करके, कुछ एलिमेंट्स को आगे पीछे करके, नई सेटिंग से, नए लेआउट से उसको एडजस्ट करके, क्योंकि ये एक डिज़ाइनर के लिए 5 मिनट का 10 मिनट का काम होता है। तो आप एक नया फ्लायर बनाएं, उसके डिज़ाइन जो उसने बनवाया है वो भी भेजें उसको, साथ में आपने जो चेंजिंग की है वो भी डिज़ाइन भेज दें और उसको कह दें कि मैंने आपके लिए गिफ्ट रेडी किया है। तो इसको भी आप अगर रखना चाहें तो बेस्ट, ये फ्री में आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो इससे होता क्या है कि आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन आपके रिव्यूज़ में, आपके प्राइवेट फीडबैक्स में, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सो आपने अपनी क्लाइंट्स के सामने रेपुटेशन जो है बहुत अच्छी बनानी है, ताकि आपकी क्लाइंट्स आपके पास आएँ, किसी और के पास वापस ना जाएं, आपसे काम करवाएं तो फिर आपके ही क्लाइंट बन जाएं, आपसे दूर ना जाएं। तो ऐसा अगर आप रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, उनको अच्छी सर्विस देते हैं, गिफ्ट देते हैं और काम बहुत अच्छा करेंगे, तो बार बार आपके पास आएंगे। और ओल्ड क्लाइंट्स जैसी ब्लेसिंग कुछ नहीं होती। तो इस चीज़ को ज़्यादा अपने आप, अगर आप ओल्ड मतलब क्लाइंट्स को अगर आप अपने पास रखते हैं ना, रिटेन करके, तो फिर आपकी गिग्स भी रैंक होती हैं, वो आपको बार बार आके काम दे रहे होते हैं, उनसे आप फ्रेंडली भी हो जाते हैं, आपको रिव्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, आपकी प्रोफाइल ग्रो ईजीली हो जाती है। तो बेसिकली अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करें, मेरा आपको ये सजेशन है। और अप टू डेट रहें ट्रेंड्स के साथ। जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं ना, ये कभी कभी आते हैं। अब जैसे कि बीच में फाइवर पे NFT का ट्रेंड आया था, बहुत सारे लोगों ने नई गिग्स बनाई और कामयाब हो गए। फिर अभी AI का ट्रेंड आया बीच में, तो उसमें से भी काफ़ी लोग निकल गए आगे। और हर साल क्रिसमस के टाइम पे लोग क्रिसमस की गिग बना के नए अकाउंट से वो ग्रो कर जाते हैं। तो जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हों उसके हिसाब से भी आप अपनी 1-2 गिग्स बना सकते हैं और उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ट्रेंड्स को फॉलो किया करें, उनके हिसाब से चला करें, तो आपको ज़्यादा इजी होगा ग्रो करना।
हमेशा मतलब आपका फोकस कभी भी क्लाइंट की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए मैं कैसे क्लाइंट को खुश करके भेज सकता हूँ, वो सेटिस्फाई होके जाए। चाहे वो अच्छा रिव्यू दे रहा है, ऐसा नहीं कि उसको आपसे नाराज़ होके जाए। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि काम अच्छा नहीं होता तो वो फिर भी अच्छा रिव्यू दे के चले जाते हैं, पर वापस कभी नहीं आते। तो इस चीज़ का खास ख्याल आपने रखना है। और उसके बाद क्लाइंट देखें, एक चीज़ क्लाइंट के फाइवर जो है, एक तो रिव्यू आपके सामने शो करता है, मैंने आपको बताया था। क्लाइंट से रिव्यू लेता है और आपकी प्रोफाइल पे शो करता है, और फिर 10 दिन बाद उसी क्लाइंट को दोबारा फाइवर नोटिफिकेशन भेजता है कि इस बंदे से आपने काम करवाया था 10 दिन पहले, तो इसके बारे में हमें प्राइवेट फीडबैक दें। अब प्राइवेट फीडबैक जो होता है वो किसी को भी फाइवर नहीं दिखाता। क्लाइंट का जो प्राइवेट फीडबैक होता है वो आपको भी नहीं दिखाता फाइवर, वो आपके प्रोफाइल पे भी नहीं दिखता, कहीं भी नहीं दिखता। आप इसकी पिक्चर्स जाके गूगल पे देख सकते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट फीडबैक से ये होता है, फाइवर पूछता है कि ये बंदा कैसा है, इसने आपसे कैसे बिहेव किया, प्रोफेशनल है या नहीं। तो उसमें से फाइवर को आइडिया होता है। अब किसी क्लाइंट्स को आपने खुश नहीं किया होगा तो वो आपके सामने, चलो आपसे कुछ को काम करवाना हो इसलिए वो आपको अच्छा रिव्यू देके चला जाएगा 5 स्टार, पर वो प्राइवेट फीडबैक आपको ख़राब दे देगा। और सबसे अहम चीज़ है ये फाइवर पे, प्राइवेट फीडबैक। अगर ये आपको एक प्राइवेट फीडबैक भी गंदा मिल जाता है, बुरा मिल जाता है, तो आपकी पूरी प्रोफाइल रैंकिंग से हट जाती है या बहुत पीछे चली जाती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है प्राइवेट फीडबैक से। तो कोशिश किया करें कि क्लाइंट को इतना खुश कर दें कि वो आपका प्राइवेट फीडबैक अच्छा दे। कभी आप ऐसा होता है कि हम ऑर्डर नया, अभी जो ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो फ़ौरन से हमें 2-3 ऑर्डर उसी टाइम प्लेस हो जाते हैं। तो ये ऐसे होता है कि आपकी जो आपका प्राइवेट फीडबैक उस क्लाइंट ने अच्छा दिया हुआ होता है, ठीक है, रिव्यू भी अच्छा आ जाता है, तो फिर आपके गिग रैंक हो जाती है और कुछ दिनों में आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं अगेन। कभी ऐसा होता है कि आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, उसके कुछ दिनों बाद आपकी गिग सडनली डी रैंक हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हम देखते रहते हैं अक्सर करके। तो ये सारा प्राइवेट फीडबैक का खेल होता है। उसके बाद बेड रिव्यू को कैसे टैकल करें। अगर बेड रिव्यू क्लाइंट दे देता है आपकी प्रोफाइल पे, तो फिर क्या करें। देखें, वहाँ पे क्लाइंट के रिव्यू के नीचे आपको अपना रिस्पॉन्स देने का ऑप्शन होता है कि इसके रिव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। फाइवर आपको अलो करता है, तो आप उसमें उस रिस्पॉन्स में कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी बिल्ड करें कि इस क्लाइंट ने ये कहा, ये चीज़ इसने एक्स्ट्रा मांगी जो कि डील में नहीं थी, तो मैंने वो नहीं की और अब इन्होंने फिर इसलिए एक बैड फीडबैक दिया है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इनके साथ मेरा काम करने का। तो एक इस तरह से आप उसको जवाब दें ताकि जो आके उसका बुरा फीडबैक आपकी प्रोफाइल पे देखे तो साथ में नीचे जाके वो आपका जो पॉजिटिव फीडबैक आपने जो उसका रिस्पॉन्स दिया नेगेटिव फीडबैक का, वो देख के उसको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ यार, इस फ्रीलांसर के बाकी रिव्यूज़ ठीक ही हैं, इस क्लाइंट में गड़बड़ है। तो एक अच्छा आप उसको पंच मार के इस चीज़ से बता सकते हैं, और लोगों की जो क्लाइंट्स आएंगे उन पे वो इम्पैक्ट फिर कम पड़ेगा। तो अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आता है VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ठीक है, ये आपको फेसबुक पे मिलेंगे, हर जगह ये बंदे मिलेंगे, तो इनसे बचिएगा। एक तो फाइवर ने अब तो बहुत सख्ती कर दी है, पहले चलो फेक ऑर्डर्स लगते भी थे, पर अब फाइवर ने इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। आपकी प्रोफाइल सीधी बैन कर देते हैं, सीधी। ठीक है, तो इस चीज़ को चाहे आपको कोई कितना भी मेंटोर, बड़े बड़े से बड़ा मेंटोर कहे कि फेक ऑर्डर जाके लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, खर्चा मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब इसमें टाइप्स होते हैं VVRO सर्विसेज सेलर्स में। कुछ लोग आपसे पैसे लेते हैं VVRO लगाने के, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उनको कहा मुझे $5 का फेक ऑर्डर लगवाना है, तो वो आपसे डिमांड करते हैं 4000 की। अब उन्होंने क्या किया, आपको $5 का एक ऑर्डर फेक ऑर्डर लगा दिया।
ठीक है। अब उसमें वो आते हैं, अपने आपको फेक ऑर्डर लगवा के देते हैं और बहुत अच्छे से, और उसके बाद आपको मैसेजेस दो अपने, उनके पास तो अकाउंट होते हैं अलग अलग मुल्कों के, उनका काम है, ये बायर अकाउंट होते हैं, तो आपको कुछ दिन बाद 2-3 और अकाउंट से मैसेज कर देते हैं और फिर आपसे बात करते करते फिर आपको ऑर्डर नहीं देते, चले जाते हैं। तो आपको इतना यकीन दिला देते हैं कि उनके ऑर्डर लगवाने से आपको 3-4 और लोगों ने भी मैसेज किया, और आप कहते हैं कि फिर एक और ऑर्डर लगवाता हूँ, अब मैं इन क्लाइंट्स को ग्रैब कर लूँगा, पिछली बार मेरी गलती से उन क्लाइंट्स ने ऑर्डर नहीं दिया। तो ये ऐसा भी गेम करते हैं। उसके बाद आता है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप वीवर लें, और बड़े अच्छे जो क्वालिटी मेंटोर्स हैं वो भी इस चीज़ से मना कर रहे हैं, लाइक सर श्याम सरवर, इस तरह के जो मेंटोर्स हैं, तो वो आप मना करते हैं बेसिकली। बहरहाल अपने जो भी आपका मतलब आप ऑनेस्ट काम कर सकते हैं वो करें, और ये चीज़ आपको फाइवर अकाउंट बैन करवाएगी, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में भी फाइवर ने ट्रैक कर लिया तो आपका अकाउंट गया, और इसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके पैसे लेके भाग भी जाते हैं। सो हर तरह से ये काम का नहीं है। फिर इसमें आता है कि जो फाइवर क्या जो सोशल मीडिया शेयरिंग सिस्टम है, अब देखें काफ़ी मेंटर्स कहते हैं अपनी आप जो गिग है उसको सोशल मीडिया पे जाके शेयर करें, सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं उसको शेयर करें लोगों के साथ। तो देखें ये चीज़ फाइवर कहता है, मैं मानता हूँ, पर ये फाइवर इस तरह नहीं कहता जिस तरह हमारे लोग पाकिस्तानी कर रहे होते हैं। ग्रुप बनाए हुए हैं कि आप जाके मेरी गिग को हार्ट करें, क्लिक करें हार्ट पे, फिर मैं आपको हार्ट पे क्लिक करके दूंगा, शेयर करें, लाइक वगैरह, पता नहीं क्या क्या। फाइवर कहता है कि सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि आपको ऑर्डर्स मिलें। आप शेयर कहाँ कर रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ जो ऑर्डर देंगे ही नहीं। अब आप उल्टा ये आपको नुकसान देते हैं, जो आप ये इम्प्रेशन लेते हो जाके ग्रुप में क्लिक लेते हो, फेक क्लिक या हर्ट, तो इनसे आपकी गिग रैंक नहीं होती है, आपका उल्टा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? फाइवर देखें, एक क्लाइंट आया, उसने लिंक से क्लिक करके आपकी गिग पर आया, ठीक है। फाइवर को ये लगता है कि क्लाइंट आया है, उसने आपके पैकेजेस चेक किए, आपकी गिग की इमेजेस देखी, डिस्क्रिप्शन देखी और वापस चला गया। फिर दूसरा आया, उसने भी यही किया, क्लिक तो आपके पास आ गए। तो फाइवर को लगा 15 क्लिक आए पर इसके पास एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो मतलब इसकी सर्विसेज काम की नहीं है। वो फाइवर आपको उल्टा डी रैंक कर देता है, नीचे भेज देता है और नीचे। तो ये चीज़ें, ये हरकतें मत किया करें। फाइवर जब कहता है ना अपनी गिग को सोशल मीडिया पे शेयर करो, ये हमारे यहाँ पे गलत मतलब समझाया हुआ है लोगों को। असली मतलब इसका ये है, शेयर करो कि उन ग्रुप में जाके शेयर करो, उन जगहों पे जाके उनके साथ शेयर करो जिनको आपकी ग्राफिक डिज़ाइन या जो भी आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत है, उन लोगों के साथ जाके अपनी लिंक शेयर करो, उनके ग्रुप्स में शेयर करो। तो हमारे लोग क्या करते हैं, वो आपस में ही कर रहे होते हैं क्लिक वगैरह, तो ये तो उल्टा आपके अकाउंट को डीरैंक करता है। तो इस चीज़ से बचें, ये चीज़ें काम की नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फेक क्लिक्स का, इम्प्रेशंस का, उल्टा ये आपके गिग को डी रैंक करते हैं। लास्ट चीज़, डी रैंक को कैसे फेस किया जाए। लेकिन डी रैंक के काफ़ी रीज़न्स होते हैं। आप जैसे कि मैंने बताया, आपका प्राइवेट फीडबैक ख़राब आ जाए, आपका कोई पब्लिक फीडबैक ख़राब आ जाए, कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाए, इन सारी सूरतों में आपके अकाउंट पे डी रैंक आ जाता है। डी रैंक का मतलब है आपकी गिग्स रैंकिंग से हट जाती हैं। और कभी कभी अच्छी भले चलते हुए अकाउंट की भी गिग्स गुम हो जाती हैं रैंक से, तो वो वही आपको बताया कि वो जो प्राइवेट फीडबैक है उस वजह से वो होता है। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, अगर आपकी एक गिग है जो कि फर्स्ट पेज पर रैंक है एक ही कीवर्ड पे, और उस पर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, आपने सडनली आपकी गिग गुम हो गई है, तो आपने उसको कम से कम 7 दिन का टाइम देना है। आपने ऑनलाइन रहना है, पर उस गिग को एडिट नहीं करना। अगर आपने उस गिग को एडिट कर दिया तो आपकी सारी कमाई गई, अब वो रैंक में कभी भी वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है कि फाइवर नीचे वालों को चांस देने के लिए आपकी गिग को नीचे कर देता है, कुछ गिग्स को नीचे करता है और नीचे वाली गिग को ऊपर लेकर आता है कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए भी आपकी गिग डी रैंक होती है कभी कभी, रोटेशन पॉलिसी कहते हैं इसको। कभी कभार ऐसा भी होता है और कभी कभार रियल डी रैंक हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं।
उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं उनके जो भी ऑर्डर्स आएँ तो उस गिग पर लगवाएं वो ऑर्डर जिस पर आपको ज़रूरत है उसको वापस लाने की। एक दो ऑर्डर लगवाएं, जब आपकी डी रैंक हो जाए ना तो आपके पास ओल्ड क्लाइंट से काम तो आ रहा होगा, तो उनसे कहें कि मेरी इस गिग पे ऑर्डर प्लेस करो, मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो फिर वो जब एक दो ऑर्डर लगेंगे तो वो वापस रैंक में आना शुरू होगी। और जब डी रैंक हो जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहो, हद से ज़्यादा ऑनलाइन रहो, फाइवर को यूज़ करो और गिग जो है उसको चेक करते रहो। हाँ, अब जब गिग आपकी 15 दिन फॉर एग्जांपल गुजर गए, अब आपकी गिग वापस नहीं आ रही रैंकिंग में, तो फिर उसको थोड़ा एडिट करके देखें, थोड़े कीवर्ड्स चेंज करके देखें, डिस्क्रिप्शन चेंज करके देखें, अपने अकाउंट में थोड़ी अपडेट्स करें। मतलब 15 दिन में अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर रोज़ कोई ना कोई चेंज करते रहें। अब अगर 15 दिन में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर कभी एक गिग में चेंजिंग की हल्की सी, जो रैंक नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, कभी फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी चेंज कर दी। तो मतलब रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहें और रोज़ आपकी प्रोफाइल में थोड़ी बहुत चेंजेस फिर करते रहें, ताकि फाइवर को लगे कि ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और फिर आपको वो रैंकिंग वापस देता है। तो ये मेहनत करनी पड़ती है, डी रैंक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद वापस आता है अकाउंट, तो आपने ये चीज़ें करनी हैं। और अगर आपकी गिग फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाती है किसी एक कीवर्ड पे, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बार गिग फर्स्ट पेज पे आ गई तो फिर आपने अपने सारे ज़िंदगी के काम, सारे काम चाहे कितने भी अहम हो, छोड़कर 2-3 दिन लैपटॉप पे सामने बैठना है, कोई भी काम नहीं करना, फोकस करना है। क्योंकि जब आपकी फ़र्स्ट पेज पे गिग रैंक होती है तो आपको हर 2-3 घंटे में एक मैसेज क्लाइंट का आ रहा होता है, तो उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स देना है, अच्छे से डील करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स पकड़ लेने हैं ताकि आपकी गिग रैंक ही रहे। अगर आप पेज पे पहले पेज पे रैंक हो गए और आपने ऑर्डर्स नहीं ग्रैब कर सके आप, तो फिर आपकी जो गिग है वापस डी रैंक हो जाएगी। तो ये चीज़ भी होती है। सो ये थी कुछ वैल्यूएबल टिप्स जो आपके साथ मैंने शेयर की। ये पूरे एक्सपीरियंस को मैंने निचोड़ कर रखने की कोशिश की है इस कोर्स में। जितनी भी चीज़ें हैं मेरे नॉलेज में आई थिंक मैंने कवर की हैं, शायद ही कोई चीज़ मिस हुई हो। तो बहरहाल चलें अब जो है आते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है, अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। सो जब भी आप क्लास देख रहे हैं तो उस वक्त टाइम हो रहा है 9, तो 9 बजे क्लास अपलोड हुई है और आप क्लास अभी देख रहे हैं, तो 12 बजे तक आपके पास टाइम है। जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनके आंसर्स देने का। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट आके आंसर देगा तो उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, फिर वो खुद ज़िम्मेदार है अपनी बात का। ठीक है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अभी से बता रहा हूँ, कोई भी रीज़न हो, कोई भी मजबूरी हो, डजंट मैटर। इसलिए मैंने आपको 3-4 दिन दिए। आज आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं, 9 बजे से 12 बजे तक आंसर्स एक्सेप्ट करेंगे और फिर उनको ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सो बहरहाल पहला क्वेश्चन, मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आंसर्स आपने मुझे व्हाट्सअप करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हम जब फाइवर पे एक नया अकाउंट बनाते हैं तो हमें जल्द से जल्द कितनी गिग्स बनानी चाहिए। ठीक है, ये मैंने कोर्स में सिखाया था। तो जल्द से जल्द हमने कितनी गिग्स बनानी है जब हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमें एक फाइवर प्रोफाइल में कम से कम या हमें फाइवर प्रोफाइल में कितनी लैंग्वेजेस ऐड करनी चाहिए। मैंने क्या रिकमेंड किया था वो आपको बताना है, तो कितनी लैंग्वेजेस ऐड करनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है, ये यस नो में आप कह सकते हैं, ये यस नो वाला क्वेश्चन है। तो फाइवर एस्टेनियल कोर्स जो है, जो हमने क्लियर करना सीखा था, वो एक पेड कोर्स है, तो आप ये इसका यस नो में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है चौथा क्वेश्चन, फाइवर टॉप बैज इज़ टॉप प्लस। फाइवर का जो टॉप बैज है वो टॉप प्लस है, तो ये भी आप यस नो में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है, गिग को एडिट करना उसकी रैंकिंग को इफ़ेक्ट करता है, तो इसको भी आप यस नो में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पहली 2 गिग्स में आपको थोड़ा अपने हिसाब से लिख के आंसर देना है, बाकी 3 में आप यस नो को यूज़ कर सकते हैं।
5 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपने लिख के मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ, जैसे कि नंबर 1 2 मैंने बताया है वैसे ही उनके क्वेश्चन नंबर लिख के फिर नीचे आंसर लिख के उनका मुझे व्हाट्सअप करना है। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से स्पेसिंग वगैरह दे के अच्छे से आपने लिख के भेजने हैं अपने आंसर्स। और उनके आंसर्स के बिल्कुल लास्ट में अपना नेम लिखना है कंप्लीट, जो आप सर्टिफिकेट में लिखवाना चाहते हैं। और उसके लास्ट में अपना फादर नेम लिखना है, ठीक है, कंप्लीट। तो जो आप नाम अपना लिखना चाहते हैं सर्टिफिकेट में वो भी आपने अच्छे से लिखना है, स्पेलिंग वगैरह। सो आई होप कि आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपने विद इन टाइम सारे आंसर सबमिट करने हैं। सो अब कोई भी क्वेश्चन हो इस कोर्स के बारे में तो आप हमसे आके पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इस कोर्स का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो अब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो अब काफ़ी लेट देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो ग्रुप ख़त्म हो चुका है। अब आप इसके लिए मैसेज मत कीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर दें। बाकी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक हमारा लर्निंग हब का ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा आपको। वहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज फ्री में मिल जाती हैं, तो वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं जब चाहें, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको, मेरी दुआएं हैं कि कामयाब करे, फाइवर में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले, और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जिनको भी ऑर्डर मिले वो हमसे आके ज़रूर शेयर करें। हम आपकी स्टोरी अपने पेजेस पर पब्लिश करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।